मिशिका अपनी कजिन दिया और बेस्ट फ्रेंड रौनक की लव स्टोरी सेलिब्रेट करने के लिए पहुंची थी। पर जब उसने वहां मिस्टर जय को किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठे देखा तो उसके होश उड़ गए। मतलब अब उसका हाल ऐसा था जैसे उसने अभी अभी अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को डिस्कवर किया हो, जबकि उसके इस ओवर रिएक्शन से अनजान मिस्टर जय अपनी मीटिंग खत्म करके वहां से जा चुके थे। और इसी बीच मिशिका को अचानक एक कॉल भी आ गई। हेलो, नमस्ते आंटी। कैसी हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ मिशिका। आंटी, आप इतना सीरियस क्यों साउंड कर रही हैं? हाउ आर थिंग्स देयर? मिशिका, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी बोलिए आंटी, हम सुन रहे हैं। मिशिका, जय कुछ बदला बदला सा है। आई एम वरीड कि कहीं वो किसी शौक में ना हो। नहीं आंटी, मिस्टर जय तो अभी हमारे सामने होटल में किसी के साथ थे, काफ़ी खुश भी लग रहे थे। आप टेंशन मत लीजिए, मिस्टर जय तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, ट्रस्ट मी। नहीं मिशिका, जिस दिन से तुम दोनों डिनर पर गए हो जय पहले से भी ज़्यादा चुप रहने लगा है। जी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मिशिका, जय नींद में बड़बड़ाने लगा है। टेल मी, क्या हुआ था उस डिनर पे? जी आंटी, कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी तो नहीं। क्यों, मिस्टर जय ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। ड्राइवर मुझे बताना चाहता है पर ये जय उसे डांट के चुप करा देता है, इसलिए मैंने सोचा तुमसे ही पूछ लूं क्या हुआ था उस रात को। नथिंग आंटी, सब ठीक है। हम बात करेंगे मिस्टर जय से। मिशिका, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सुनो, कुछ दिनों के लिए तुम हमारे साथ रहने के लिए आ सकती हो क्या? शायद तुम्हें कुछ पता चले। तुम्हारे अंकल से परमिशन मैं ले लूंगी मिशिका, प्लीज, आई नीड योर हेल्प। नहीं आंटी, इसकी क्या ज़रूरत है। हम ऐसे ही मिस्टर जय से बात करके आपको बता देंगे। डोंट वरी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम कल सुबह ही आ जाना। मैं तुम्हारे अंकल को कॉल करती हूँ। बट आंटी, मिस्टर जय अनकंफर्टेबल हो गए तो? वो सब मैं देख लूँगी। मैंने जो कहा तुम वो करो, ओके? मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। चलो बाय, टेक केयर। मगर आंटी, हैं, रख दिया? ये क्या नई मुसीबत आ गई अब? दिया को बताते हैं। दिया और रौनक का डिनर भी हमने वेस्ट कर दिया। मिस्टर जय और उस लड़की को भी यही होटल मिला था आने के लिए। हाँ, कहाँ चली गई थी मिशिका? किसका कॉल था? अरे यार, हमने नई मुसीबत खड़ी कर ली है दिया। मिस्टर जय की मॉम का कॉल था दिया। वो बता रही थी कि उस डिनर के बाद से मिस्टर जय कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ दिया, और इन सब के पीछे का रीज़न पता करने के लिए आंटी ने हमें अपने घर रहने बुलाया है। व्हाट? तुम्हारी आंटी कुछ ज्यादा जल्दी में नहीं है? अरे यार, शादी वादी हुई नहीं, तुम्हें घर भी बुला लिया। वाह। शट अप दिया, हमें तो टेंशन हो रही है। और वैसे भी मिस्टर जय की इस कंडीशन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। और सबके सामने किस पे किस करो उन्हें। रौनक, ऐसे उल्लू की तरह देखना बंद करिए हमें। रौनक, तुम्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगी सब कुछ, रिलैक्स। बट मिस्टर जय को क्या हुआ है? रौनक, मिस्टर जय को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है फीलिंग एक्सप्रेस करने में, और वो किसी को उसकी फीलिंग एक्सप्रेस भी नहीं करने देते। उनकी मॉम ने ये बात बताई थी मिशिका को, बाकी मैं बाद में डिटेल में बताती हूँ। पर ये सब हुआ कब? मैं सब आराम से बताती हूँ, वेट, मैं बताती हूँ। अभी मिशिका को हेल्प की जरूरत है। सॉरी, अभी घर चलना होगा। It's okay dear, let's go. And I love when you
whisper like this. शट अप, चलो अब यहाँ से। नहीं नहीं, आज तुम दोनों का स्पेशल डे है, प्लीज हमारे लिए इसे रुइन मत करो प्लीज। चलो मिशिका, तुम हमारे साथ थी आज के दिन, मूड ऑफ होने के बाद भी यही काफी है। ओह दिया, हाउ स्वीट ऑफ यू, आई लव यू। यू नो माई आंसर। आई नो, यू लव रौनक। फनी, चले अब। हाँ सॉरी यार, चलते हैं। ये रौनक कहाँ गायब हो गए अब? बिल देने गया है। मिशिका, तुम्हारी होने वाली मदर इन लॉ ने बुलाया है, तो तुम्हें तो बहुत सारी पैकिंग भी करनी होगी। ओह शिट, ये तो हम भूल ही गए। दिया, हमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है पैकिंग करने में, अब क्या होगा? डोंट वरी, आई विल पैक योर बैग। मगर हम आंटी से क्या कहेंगे? बेचारे मिस्टर जय के इस हाल के जिम्मेदार हम हैं दिया। तुम रायता फैलाने में चैंपियन हो ना, इसीलिए तो रौनक तुम्हें रायता स्प्रेडर बुलाता है। हमें तो लगता है दिया, आंटी से पहले हमें मिस्टर जय से बात करनी चाहिए। मिशिका, बात कर लेना, पर इस बार बहुत सोच समझ के। कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे किसी को प्रॉब्लम हो जाए, समझी? हाँ सही कह रही हो दिया, हम तो उल्टा मिस्टर जय को ही गलत समझ रहे थे, पर वो बेचारे ये सारे इमोशंस डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए होंगे। राइट, उनके लिए सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, बट ही हैंडल्ड इट वेल। पर फिर घर जाके उन्हें ही प्रॉब्लम क्यों हुई? वही तो हम भी सोच रहे हैं दिया। ये रौनक अभी तक क्यों नहीं आया? यहाँ कितना रोमांटिक एनवायरनमेंट को छोड़ के तुम दोनों हमारी प्रॉब्लम में फंस गए। नॉट एन इशू मिशिका, तुम बस ये सोचो कि तुम्हें आंटी से बच के मिस्टर जय को अपनी फीलिंग्स बताने का मौका कैसे मिलेगा। मिस्टर जय का रिएक्शन घर पर चेंज होता है, पर इस बार तुम भी अगर उनके घर पर रही तो शायद कुछ पता चले। हाँ दिया, जब मिस्टर जे हमारे साथ होते हैं और हमारा लव सीन होता है, तब मिस्टर जे उसी मोमेंट में होते हैं, शायद बाद में वो रियलाइज करते होंगे। कि तुमने उनको किस कर दिया सबके सामने, तुमने उनको प्रपोज कर दिया सबके सामने। शट अप दिया, मिस्टर जैन ने भी तो हमारा हाथ पकड़ा था कार में। तो तुम्हें लगता है तुम उनको किस कर दोगी और वो तुम्हारा हाथ भी ना पकड़े? हाँ, सोचो दिया, मिस्टर जे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते होंगे। हो सकता है उनके घर में आंटी के सोने के बाद तुम्हें कुछ एक्शन मिल जाए। शट अप दिया, हम इसीलिए उनके घर नहीं जा रहे हैं। मिशिका, तुमने जो सब किया है अभी तक, उसके बाद तुम पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। अरे यार, वो देखो रौनक आ रहे हैं, प्लीज उनके सामने ये सब मत बोलना। क्यों? रौनक ने भी उस डिनर पे तुम्हें देखा था, वो तो और अच्छे से समझेगा कि तुम वहां क्यों जा रही हो। प्लीज रौनक को मत बताना कि हम वहां जा रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। हे रौनक, गेस व्हाट? कल मिशिका कुछ दिनों के लिए उसके मेंटर के घर रहने जाने वाली है। दिया, तुमको तो हम देख लेंगे। अब लुट गई जय की इज्जत। क्या यार, आप सब लोग ना चलो अब घर।